द गंगा रिवर सिस्टम। सो लास्ट वीडियो में हमने हमारा इंदस रिवर सिस्टम जो है वो डिस्कस किया था। उसमें हमने देखा कि जो इंदस रिवर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, किस तरीके से वो तिब्बत से शुरू होती है और फिर लद्दाख में एंटर करती है, इंडिया में लद्दाख में एंटर करती है और फिर वो पाकिस्तान में चली जाती है और धीरे धीरे करके वो कराची के इस तरफ से क्या करती है, अरेबियन सी में वो ड्रेन कर जाती है। और कौन कौन सी उसकी मेजर ट्रिब्यूटरीज हैं, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में पढ़ी। अब इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हमारा गंगा रिवर सिस्टम, और जिस तरीके से हमने इंदस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ा, इसी तरीके से हम इस वीडियो में गंगा रिवर के बारे में पढ़ेंगे। द हेडवाटर्स ऑफ द गंगा called the Bhagirathi is fed by the Gangotri Glacier and joined by Alaknanda at Devprayag in Uttarakhand। तो हेडवाटर्स ऑफ गंगा मतलब कि एक तरीके से जो गंगा की शुरुआत माना जाता है कि गंगा कहाँ से शुरू हुई, तो उसको हम कहते हैं कि मतलब जो मेन नदी है जो माना जाता है कि हाँ ये गंगा है, तो वो है भागीरथी। और ये जो भागीरथी है वो कहाँ से शुरू हो रही है, वो शुरू हो रही है गंगोत्री ग्लेशियर से, राइट। और फिर देवप्रयाग पे क्या होता है, भागीरथी को अलकनंदा ज्वाइन कर लेती है। यहाँ देखो आप मैप में, तो ये है भागीरथी, राइट। अब यहाँ पे जो गंगोत्री ग्लेशियर है उससे भागीरथी शुरू हुई, और नॉर्मली उत्तराखंड वगैरह में भी लोग भागीरथी को ही गंगा मानते हैं, राइट। अब यहाँ पे अलकनंदा शुरू हुई, यहाँ से अलकनंदा जो है वो फिर इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है वो देवप्रयाग है, और यहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा शुरू जो है वो मीट कर रहे हैं, और यहाँ से फिर गंगा रिवर जो है वो शुरू हो रही है, राइट। सो नॉर्मली क्या होता है कि जब एक नदी दूसरी नदी को आके मिलती है, तो ये देखा जाता है कि जो नदी ज़्यादा बड़ी है, ज़्यादा गहरी है, आगे उसी के नाम से उसे चलाया जाता है। जैसे कि ये गंगा रिवर है, राइट। अब इस गंगा रिवर में यहाँ से यमुना रिवर मिल रही है, तो इस पॉइंट पे क्या देखा जाएगा कि भाई इस पॉइंट पे गंगा रिवर बड़ी है या यमुना रिवर बड़ी है। तो यहाँ पे देखा हमने कि भाई गंगा रिवर जो है वो यमुना से बड़ी है, इसीलिए आगे चल के क्या होगा, जो आगे नदी बहेगी इन दोनों के मिलने के बाद उसको हम गंगा ही बुलाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमें गंगा रिवर यमुना से बड़ी दिखाई दे रही है। बट कभी कभी क्या होता है कि जब दो नदियां आके मिलती हैं तो उसमें ये समझ नहीं आ पाता कि भाई कौन सी बड़ी नदी है, कौन सी छोटी नदी है। तो क्या होता है कि उसको एक नई नदी का नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे भागीरथी है, फिर यहाँ अलकनंदा है, तो जो नई रिवर निकली उसको हमने अब गंगा कह दिया, राइट। क्योंकि ये जो दो रिवर है वो ऑलमोस्ट सेम सी ही हैं, राइट। वैसे नॉर्मली लोग गंगा को जो है भागीरथी भी कहते हैं, या भागीरथी को ही गंगा मानते हैं। तो ये हो गया इसका ओरिजिन कि वो यहाँ से गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू हो रही है भागीरथी, और बीच में अलकनंदा जो है इसको ज्वाइन कर लेती है देवप्रयाग पे, और फिर आगे हमारी जो गंगा नदी है वो बढ़ती है। और ये देवप्रयाग कहाँ है, ये उत्तराखंड में है। एट हरिद्वार द गंगा इमर्जेस फ्रॉम द माउंटेन्स ऑनटू द प्लेन्स। अब हरिद्वार में क्या होता है कि जो गंगा रिवर है वो तो भाई पहाड़ों से बहती बहती आ रही है, तो हरिद्वार पे क्या होता है कि अब वो पहाड़ों से उतर के प्लेन पे आ चुकी होती है, राइट। अभी तक नदी जो है, जो हमारी गंगा रिवर थी, वो पहाड़ों पे थी, बट हरिद्वार के बाद से वो क्या होती है, हमें प्लेन्स पे आती हुई दिखाई देती है, फिर वो प्लेन्स पे बहना शुरू कर देती है। The Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas, a few of them being major rivers such as the Yamuna, the Ghagra, the Gandak and the Kosi। अब जैसे इंदस रिवर को बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो ज्वाइन करती हैं, इसी तरीके से गंगा रिवर को भी बहुत सारी जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कि हिमालय से ही ओरिजिनेट हो रही हैं वो ज्वाइन करती हैं। और उन ट्रिब्यूटरीज में से कुछ जो है वो बड़ी रिवर्स भी हैं, जैसे कि यमुना हो गया, घाघरा, गंडक, कोसी। मैप में देखें तो देखो ये गंगा रिवर है। अब इस गंगा रिवर में यहाँ से घाघरा रिवर इसमें आके मिल रही है, यहाँ से गंडक, यहाँ से कोसी इसमें मिल रही है, फिर यहाँ सोन इसमें मिल रही है, यमुना रिवर भी मिल रही है, राइट। इस तरीके से ये कुछ मेजर इसके ट्रिब्यूटरीज हैं। मतलब और भी छोटी मोटी नदियाँ आके इसमें मिलती हैं, बट कुछ मेजर की बात करें या बड़ी नदियों की बात करें इसकी ट्रिब्यूटरीज की, तो वो ये हैं। द रिवर यमुना राइजेस फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयास। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम में यमुना भी एक काफी बड़ी नदी है, वो यहाँ पे यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वहां से शुरू हो रही है। इट फ्लोज पैरेलल टू द गंगा एंड एज अ राइट बैंक ट्रिब्यूटरी मीट द गंगा एट इलाहाबाद। अब जो नदी है वो आपको मैप में भी दिख रहा होगा, वो लगभग पैरेलल पैरेलल जो है गंगा के बहती है, इसके साथ साथ बहती हुई आती है, और वो इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। जैसे गंगा यहाँ से बहती बहती आ रही है, तो ये इसका राइट पड़ेगा और ये इसका लेफ्ट पड़ेगा। आप उधर से देखो, अगर गंगा यहाँ से बहती बहती आ रही है तो गंगा के आने के हिसाब से देखो तो वो इसका ये राइट है और ये लेफ्ट है, राइट। तो यहाँ से हम यमुना को कहेंगे कि ये इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और इलाहाबाद में गंगा और यमुना मीट कर जाते हैं।
द घाघरा, द गंडक एंड द कोसी राइज इन नेपाल हिमालयाज। अब घाघरा, गंडक और कोसी की बात करें तो ये नेपाल हिमालयाज में ओरिजिनेट करती हैं। जैसे कि आप देखोगे यहाँ से ये हो गई गंडक, राइट, ये हो गई यहाँ से कोसी जो है वो आ रही है, यहाँ घाघरा जो है, तो ये वाली जो नदियां हैं घाघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालयाज से ओरिजिनेट हो रही हैं। They are the rivers which flood parts of the northern plains every year, causing widespread damage to life and property, whereas they enrich the soil for agricultural use. अब ये कुछ नदियां हैं, मेन नदी भाई घाघरा हो गई, गंडक, कोसी, ये नदी हर साल इन इलाकों में बाढ़ लाती है। और बाढ़ की वजह से क्या होता है, जान माल की हानि होती है, बहुत सारे लोगों की जो है जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं, बहुत सारे घर बर्बाद हो जाते हैं। बट जैसे कि हर चीज़ में पॉजिटिव भी होता है एंड नेगेटिव भी होता है। तो नेगेटिव तो भाई ये है कि बाढ़ की वजह से लोगों का नुकसान तो होता ही होता है, बट इसकी एक पॉजिटिव बात यह है कि जब नदियों में बाढ़ आती है तो उसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल रिन्यू होती है। जैसा कि हमने अपने पिछले चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि मान लो ये नदी जो है वो अपने इस कोर्स में बह रही है, तो बाढ़ के टाइम क्या होगा, तो इस नदी का जो पानी है वो ओवरफ्लो कर जाएगा। पहले नदी सिर्फ और सिर्फ इतने हिस्से पे ही बहती थी, ये भी इसमें ब्लैक ब्लैक लाइंस के अंदर, बट क्या हुआ, जब बाढ़ आएगी तो पानी ओवरफ्लो करेगा और वो धीरे धीरे करके यहाँ तक फैलने लगेगा। मतलब जो नदी का पानी है वो उसके मेन जो कोर्स है, उस जो बेड है उससे बाहर आ जाएगा और इस इलाके में भी बहने लगेगा। अब यहाँ पे लोगों के घर हैं, राइट, यहाँ पे लोगों के खेत हैं, तो इससे क्या होगा कि जब नदी का पानी ओवरफ्लो होके अपने बेड से बाहर जाएगा तो अपने साथ जो भी वो मिट्टी वगैरह लाया है, सिल्ट लाया है, उसको भी वो यहाँ जमा कर देगा। और जब पानी कम होगा तो जब जो नदी का बहाव है उसमें पानी कम होगा तो ये जो बाढ़ वाला पानी था वो वापस नदी में आ जाएगा या सूख जाएगा और यहाँ पे क्या रह जाएगा, यहाँ पे जो मिट्टी की परत है वो जमी रह जाएगी। जो भी मिट्टी ये पानी अपने साथ लाया था वो यहाँ छोड़ के वापस से नदी में आ जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, एक जो एलुवियल सॉइल है हमारी, जो एलुवियम है वो रिन्यू होता जाएगा साल दर साल। तो इसकी वजह से क्या होता है कि सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी बनी रहती है और एग्रीकल्चरल जो है वो पर्पस के लिए काफ़ी अच्छी होती है, इस्तेमाल में आती है। मतलब यहाँ पे आप देखोगे खेती बहुत अच्छी होती है। The main tributaries which come from the peninsula uplands are the Chambal, the Betwa and the Son. अब अगर हम बात करें कि जो पेनिनसुला रिवर्स हैं जो कि गंगा रिवर को ज्वाइन करती हैं, वो हैं चंबल रिवर, बेतवा रिवर एंड सोन रिवर। तो आप देखोगे यहाँ पे चंबल रिवर जो है पहले वो यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, फिर इसी तरीके से बेतवा जो है वो भी यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, और फिर मतलब कि चंबल यमुना में मिल रही है, बेतवा जो है वो भी यमुना में मिल रही है, और फिर आगे यमुना रिवर बह बह के यहाँ पे गंगा में मिल जा रही है। तो एक तरीके से चंबल और बेतवा जो है वो यमुना के ट्रिब्यूटरीज डायरेक्टली हैं और इनडायरेक्टली वो गंगा की भी ट्रिब्यूटरी है, क्योंकि अल्टीमेटली जो यमुना है वो भी गंगा में ही जाके मिल रहा है। अब यहाँ देखिए तो सोन जो है, सोन वो इधर से बह के सेंट्रल हाईलैंड से बह के क्या हो रहा है, इस तरफ गंगा में मिल जा रहा है। तो ये जो तीन मेन रिवर हैं वो पेनिनसुलर रिवर्स हैं जो कि गंगा के ट्रिब्यूटरीज हैं, और यहाँ पे ये तीन रिवर्स या चार रिवर्स जो हैं, यमुना को भी मिला लें तो वो इस तरफ से हिमालय से निकल के आती हैं, मेन रिवर्स। These arise from semi-arid areas, have shorter courses and do not carry much water in them. अब ये जो peninsular rivers हैं ये semi-arid areas से निकल के आती हैं। मतलब ऐसा एरिया, एरिड मतलब होता है सूखा इलाका एक तरीके से, तो सेमी एरिड एरिया मतलब ऐसा इलाका जो बहुत ज़्यादा सूखा भी नहीं है और बहुत ज़्यादा हरा भरा या गीला भी नहीं है। तो ऐसे इलाके से निकल के आती हैं ये नदियाँ, और दे हैव शॉर्टर कोर्स, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबी लंबी नदियाँ आपको ये चंबल, सोन, बेतवा जो है नहीं देखने मिलेंगी, और इनमें ज़्यादा पानी भी नहीं होता है। जैसे कि हमने देखा कि जो हमारी हिमालयन रिवर्स हैं वो कहाँ से पानी लेती हैं, वो ग्लेशियर से पानी लेती हैं, जो हिमालयाज़ की बर्फ़ है उससे पानी लेती हैं, राइट, और साथ ही साथ बारिश वाले मौसम में बारिश से भी पानी लेती हैं। बट जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं उनके पास इस तरीके से बर्फ़ वाले पहाड़ नहीं हैं जो कि उनको कंटिन्यूअसली पानी प्रोवाइड कर सकें, तो यहाँ पे पानी कम रहता है। फाइंड आउट वेयर एंड हाउ दे अल्टीमेटली जॉइन गंगा। अब यहाँ पे जो चंबल रिवर है वो यूपी के इटावा डिस्ट्रिक्ट में यमुना में जाके मिल जाती है, और अगर बेतवा की बात करें तो यूपी डिस्ट्रिक्ट का जो यूपी स्टेट का जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है उसके पास बेतवा नदी यमुना को ज्वाइन कर लेती है, और फिर आगे चल के जो यमुना रिवर है वो इलाहाबाद या फिर जो प्रयागराज है वहाँ पे गंगा को ज्वाइन करती है, और सोन नदी जो है वो पटना के पास गंगा रिवर को ज्वाइन करती है। अब घाघरा रिवर जो है वो बिहार के रेवलगंज में गंगा से मिलती है, और जो गंडक रिवर है वो भी पटना जो डिस्ट्रिक्ट है बिहार का उसके पास गंगा में मिल जाती है।
और कोसी रिवर जो है वो बिहार के कटिहार जिले में गंगा नदी से मिलती है। तो ये हमने देख लिया कि जो गंगा की मेन ट्रिब्यूटरीज हैं वो किस किस जगह पे गंगा से मिलती हैं। Now the Do You Know section, the Namami Gange program is an integrated conservation mission approved as a flagship program by the Union government in June 2014 to accomplish the twin objective of effective abatement of pollution, conservation and rejuvenation of the national river Ganga. तो जून 2014 में जो हमारी नेशनल गवर्नमेंट है, जो यूनियन गवर्नमेंट है, उसने नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो स्टार्ट किया था ताकि जो गंगा नदी है उसको एक तरीके से रिजुवनेट किया जा सके, उसको साफ रखा जा सके, पॉल्यूशन को कम किया जा सके। तो ये सारी चीज़ें जो हैं उसको एम करते हुए नमामि गंगे प्रोग्राम जो है वो 2014 में शुरू किया गया था। Enlarged with the waters from its right and left bank tributaries, the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal. अब जो गंगा नदी है वो अपनी सभी ट्रिब्यूटरीज के साथ बहते बहते जो बंगाल है वहाँ के फराक्का तक बहती है। यहाँ पे राइट जो फराक्का है वेस्ट बंगाल में, वहाँ तक ये नदी आती है। दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ गंगा डेल्टा। अब जो फराक्का है वो गंगा डेल्टा का नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा वो जगह होती है जहाँ पे एक नदी जो है वो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटरीज में बटने लगती है, डिस्ट्रीब्यूटरीज में बटती है और वो फिर धीरे धीरे करके क्या करती है, समुद्र में मिलने लगती है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये गंगा नदी जो है वो यहाँ पे आई और अब वो एक नदी यहाँ पे बट जाएगी और एक इसकी स्ट्रीम यहाँ पे बट जाएगी। तो अब ये वाला डेल्टा हो गया पूरा, जो गंगा रिवर का डेल्टा है वो ये पूरा है, राइट। अब नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का, इसलिए हम यहाँ पे कह रहे हैं फराक्का, क्योंकि यहाँ से ये दो पार्ट्स में, दो स्ट्रीम्स में बट रही है। द रिवर बाइफ्रिकेट्स हेयर, क्योंकि जो फराक्का है वो बाइफ्रिकेट हो जाती है, दो रिवर्स में बट जाती है। द भागीरथी हुगली अ डिस्ट्रीब्यूटरी फ्लो साउथवर्ड्स थ्रू द डेल्टिक प्लेन्स टू द बे ऑफ बंगाल। अब यहाँ पे जो नदी है वो दो रिवर्स में बट रही है, हुगली। तो हुगली रिवर्स जो है वो वेस्ट बंगाल में ही बहती है और यहाँ से बहते 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 ये क्या करती है, डेल्टिक प्लेन्स के थ्रू बहते बहते बे ऑफ बंगाल में ये मिल जाती है। द मेन स्ट्रीम फ्लो साउथवर्ड्स इनटू बांग्लादेश एंड इज जॉइंड बाय ब्रह्मपुत्रा। अब जो इसकी मेन स्ट्रीम थी, जो बड़ी नदी है यहाँ से जा रही थी, वो क्या करती है, वो बांग्लादेश में घुसती है और यहाँ पे वो ब्रह्मपुत्र को ज्वाइन कर लेती है। फर्दर डाउन स्ट्रीम इट इज नोन एज द मेघना। अब जो गंगा एंड ब्रह्मपुत्र जब यहाँ पे बांग्लादेश में मिलते हैं तो उसके बाद जो ये एक नदी बन के बहते हैं उसे कहते हैं मेघना, राइट। तो एक और चीज यहाँ पे कि यहाँ पे जब रिवर, गंगा रिवर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है दो स्ट्रीम्स में, तो एक है हुगली जिसे भागीरथी हुगली कहा जा रहा है और दूसरी है पद्मा। ये वाली पद्मा है, भागीरथी नहीं है, राइट। तो ये वाली जो रिवर है वो पद्मा है। जैसे ही इसने बंगाल जो बांग्लादेश है उसमें एंटर किया तो अब जो नदी है वो पद्मा कहलाने लगी और यहाँ से ब्रह्मपुत्र आ रही थी और अब ब्रह्मपुत्र और पद्मा जब ज्वाइन हो जाते हैं और फिर जो एक नई नदी बहती है उसको मेघना बोल रहे हैं। This mighty river with waters from the Ganga and the Brahmaputra flows into the Bay of Bengal और उसके बाद ये जो मेघना रिवर है वो बे ऑफ बंगाल में ड्रेन कर जाती है। द डेल्टा फॉर्म्ड बाय दीज रिवर्स इज नोन एज द सुंदरबन डेल्टा। और जो इन नदियों की वजह से डेल्टा बनता है ये पूरा, इसको हम कहते हैं सुंदरबन डेल्टा। ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा डेल्टा है। द सुंदरबन डेल्टा ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम द सुंदरी ट्री विच ग्रोज वेल इन मार्शलैंड। तो ये जो सुंदरबन डेल्टा का नाम आया है वो सुंदरी ट्री से आया है। सुंदरी ट्री एक ऐसा ट्री है जिसपे मतलब काइंड ऑफ ऑरेंज रेड कलर के जो फ्लावर्स हैं वो उगते हैं और ये मार्श लैंड्स में, मतलब एक तरीके से दलदल वाला इलाका या थोड़ी सी जो गीला वाला इलाका है उसमें ये पेड़ उगता है अच्छे से। इट इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा। ये जो सुंदरबन डेल्टा है ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा, साथ ही साथ फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब सबसे तेजी से बढ़ने वाला डेल्टा है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। और साथ ही साथ ये जो सुंदरबन डेल्टा है यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स जो हैं वो भी देखने मिलते हैं। द लेंथ ऑफ द गंगा इज ओवर 2500 किलोमीटर। जो गंगा रिवर है उसकी जो लेंथ है वो लगभग 2500 किलोमीटर की है। लुक एट द फिगर 3.4, यू कैन आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न फॉर्म्ड बाय द गंगा रिवर सिस्टम। अब ये जो हम अलग अलग रिवर सिस्टम्स देखते हैं उनके पैटर्न्स को एक तरीके से स्टडी किया जाता है और उनको कुछ नाम दिए गए हैं कि जिस तरीके से हमें ये नदियाँ बहती हुई दिखाई दे रही हैं, जिस तरीके से पैटर्न बना रही हैं, उनको कुछ कुछ नाम दे दिया है, राइट। जैसे कि डेंड्रिटिक पैटर्न होता है, रेक्टेंगुलर पैटर्न होता है, रेडियल पैटर्न होता है,
एंड ट्रेलिस पैटर्न। मतलब इसका बेसिक मतलब क्या है ये पैटर्न्स का नाम देने का, कि जिस तरीके से ये रिवर सिस्टम बह रहा है, जैसे ये गंगा है, अब इस गंगा में यहाँ से यमुना रिवर बह रही है, यमुना को यहाँ से चंबल, चंबल को 4 नदी और जोड़ रही हैं, फिर यमुना में ही बेतवा मिल जा रही है, आगे यमुना गंगा में मिल रही है, यहाँ सोन रिवर है, और सोन रिवर का भी हमें दिख रहा है कि भाई और 2 रिवर जो है पहले सोन में मिली हैं। तो इस तरीके से एक बहुत बड़ा जाल 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 सा बन रहा है। तो एक तो तरीका हो गया ये एक पैटर्न। कभी कभी ऐसा देखने मिल सकता है कि नदियां जो हैं, एक नदी ये ज्वाइन हो रही है, फिर यहाँ से एक और नदी इस तरीके से ज्वाइन हो रही है, फिर एक नदी ऐसे, तो मतलब एक रेक्टेंगुलर सा पैटर्न दिख रहा है, राइट। एक नदी ऐसे 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 मान लो, एक नदी यहाँ से इसमें ज्वाइन हो गई, इसमें एक और नदी है, इसमें एक नदी है, यहाँ से एक नदी ज्वाइन हो गई, यहाँ से एक नदी, तो बड़ा रेक्टेंगुलर सा पैटर्न दिख रहा है। तो ऐसे पैटर्न को हम कहेंगे कि रेक्टेंगुलर पैटर्न है ये ड्रेनेज जो पैटर्न है। बट जो गंगा रिवर वाला है उसमें हमें क्या देखने मिल रहा है, भाई एक नदी बह रही है, उसमें एक नदी है और मिल रही है, इसमें भी आगे 4 ऐसे ब्रांचेस बनी हुई हैं। तो एक ऐसा पैटर्न जो कि ट्री की ब्रांचेस की तरह नजर आता है, जैसे एक पेड़ में से काफी सारे ब्रांचेस निकल रही होती हैं, एक ब्रांच में से दूसरी ब्रांच निकल रही होती है, तो कुछ उस तरीके का पैटर्न हमें यहाँ देखने मिलेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो गंगा रिवर है वो डेंड्रिटिक पैटर्न को फॉलो करती है। अब इसी तरीके से जो रेडियल पैटर्न है वो कैसा पैटर्न होता है, उसमें क्या होता है कि मान लो यहाँ पे एक पहाड़ है, राइट। अब पहाड़ के चारों तरफ से स्ट्रीम बह रही है, एक नदी यहाँ से निकल के आ रही है, एक यहाँ से बह रही है, एक यहाँ से। तो अगर आप ऊपर से देखोगे तो ये बीच में पहाड़ की चोटी आपको नजर आएगी, यहाँ पे ये पहाड़ की चोटी आप ऊपर से देख रहे हो, ठीक है। तो जो रेडियल पैटर्न है वो कैसा नजर आएगा, अब इस पहाड़ की एक जो नदी है वो यहाँ से बह रही है, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, एक नदी यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, तो इस तरीके से पैटर्न नजर आएगा। तो ये हो गया रेडियल पैटर्न। अब एक और पैटर्न होता है जो कि होता है ट्रेलिस पैटर्न। उसमें क्या है, वो और रेक्टेंगुलर थोड़े सेम सेम से ही लगते हैं, कि जैसे ये एक मेन नदी बह रही है, राइट, तो वो ऐसे ऐसे बह रही है कुछ इस तरीके से। अब इसमें सीधी सीधी नदियां आके मिल रही हैं, एक नदी इसमें यहाँ से आके मिल रही है, एक नदी यहाँ से आके मिल रही है, आपको पैरेलल सा सिस्टम नजर आएगा। अब एक यहाँ से मिल रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, राइट। इस नदी में एक यहाँ से मिल रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, राइट। तो मेन रिवर मान लो बीच में ये है, राइट, ये वाली मेन रिवर है। अब इसको पैरेलली बाकी जो नदियां हैं वो काइंड ऑफ पैरेलल सी नजर आती हैं, यहाँ ऐसे ऐसे। इसको ये एक ट्रिब्यूटरी हो गई, और इस ट्रिब्यूटरी की भी ये वाली ट्रिब्यूटरी हो गई, फिर यहाँ पे एक और ऐसी ट्रिब्यूटरी दिखाई देगी कि ये वाली यहाँ से ज्वाइन कर रही है, इसके भी फिर अपनी अपनी ट्रिब्यूटरी है। तो कुछ इस तरीके से जो पैटर्न नजर आता है वो ट्रेलिस पैटर्न है। अब आपको वैसे मैंने आपको बता दिया है, बट इतना डिटेल में आपको इनको समझने की जरूरत नहीं है। आप बेसिकली बस इतना ध्यान रखो कि जो हमारी गंगा रिवर सिस्टम है उसका पैटर्न कैसा है, उसका पैटर्न है डेंड्रिटिक पैटर्न, राइट। आपको वही याद रखना है कि जो ब्रांचेस की तरह दिखने वाला पैटर्न है वो है। अम्बाला इज लोकेटेड ऑन द वाटर डिवाइड बिटवीन द इंदस एंड द गंगा रिवर सिस्टम। अब अम्बाला जो सिटी है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो एक तरीके से वाटर डिवाइड का काम करती है। हमने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ा था वाटर डिवाइड क्या होता है। कोई ऐसा एलिवेटेड एरिया होता है जो कि 2 स्ट्रीम्स को डिवाइड कर रहा है, जो 2 ड्रेनेज बेसिन्स को डिवाइड कर रहा है। तो अम्बाला जो है वो इसी तरीके से वाटर डिवाइड का काम करता है, और ये इंदस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम को डिवाइड करता है। The plains from Ambala to the Sundarban stretches over nearly 1800 km, but the fall in its slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter for every 6 km. Therefore, the river develops large meanders. अब अम्बाला से लेके सुंदरबन तक, अब यहाँ पे जो है वो हरियाणा है, और हरियाणा में लगभग यहाँ पे जो है वो अम्बाला सिटी आपको देखने मिलेगी। तो अम्बाला से लेके ये जो सुंदरबन वाला इलाका है ये पूरे प्लेन्स हैं, और ये जो डिस्टेंस है वो कितना कवर कर रहा है, 1800 किलोमीटर का। तो ये जो पूरे प्लेन्स है वो 1800 किलोमीटर की लेंथ में है। बट अब इतने बड़े एरिया में जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं दिखने मिलेगी। यहाँ पे जो स्लोप है वो लगभग 300 मीटर से ही कम हुई है। अम्बाला से लेकर सुंदरबन तक जो स्लोप में अंतर आया है वो लगभग 300 मीटर का ही आया है, या यूं कहें हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर की स्लोप कम होती दिखाई दी है। अब जैसे नॉर्मली क्या है, पहाड़ इस तरीके से होते हैं, यहाँ से ये चोटियां इनकी ऐसे, बट हम अभी क्या बात करें कि अम्बाला से लेके जो सुंदरबन है उसमें ये स्लोप बहुत ही नॉर्मल है, बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है। तो जो इनके बीच का अंतर आया है, यहाँ पे जो ऊंचाई थी, यहाँ पे जो स्लोप थी, और यहाँ पे जो स्लोप है उसमें 300 मीटर का ही फर्क आया है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आया है, राइट। अब इससे क्या होगा, अगर जो स्लोप है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं है, इसका मतलब कि पानी अचानक से बह के ऐसे नीचे नहीं जाएगा,
पानी जो है वो आराम से जाएगा। अब जब पानी आराम से जाएगा तो वो ऐसे लहर-लहर बनाता हुआ जाएगा, मेंडर्स बनाता हुआ जाएगा। आप क्या कर सकते हो, आप एक टेबल लो और टेबल को एक तरफ से उठा दो और जहाँ से उठा रहे हो ना वहाँ पे थोड़ा-सा पानी डालो। आपको देखने मिलेगा पानी जो है उठी हुई साइड से सीधा बह के नीचे गिर जाएगा, राइट? टेबल से नीचे गिर जाएगा। बट फिर क्या करो, टेबल को नीचे रखो, नॉर्मल जैसे टेबल होती है ज़मीन पे वैसे रखो, अब उसमें पानी डालो। पानी अब जैसे आप डालोगे ना तो देखने मिलेगा कि पानी टेबल से ऐसे-ऐसे-ऐसे धीरे-धीरे करके बहता हुआ जाएगा। तो यही सिस्टम है कि जब स्लोप बहुत ज़्यादा होती है, जो कि पहाड़ों पे होती है, तो नदी क्या करती है, सीधा बहुत तेज़ी से सीधा इरोजनल एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म करते हुए नीचे की तरफ आ जाती है, प्लेन्स की तरफ। अब प्लेन्स में तो इतनी स्लोप नहीं है, इसीलिए उनको प्लेन कह रहे हैं, राइट? तो वहाँ पे क्या होगा, नदी एकदम आराम से मज़े लेते हुए चलती है, वहाँ पे डिपोज़िशनल एक्टिविटी परफ़ॉर्म करती हुए चलती है, मेंडर्स वगैरह बनाती है। तो इसी तरीके से हमारी जो गंगा नदी है वो भी लहराती हुई मिएंडर्स बनाती हुई सुंदरबन डेल्टा तक पहुंच जाती है और जो बे ऑफ बंगाल है उसमें ड्रेन करती है। सो नाउ आई होप कि आपको जो हमारा गंगा रिवर सिस्टम है वो अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से कितनी सारी जो रिवर्स हैं, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, वो इसको ज्वाइन कर रही हैं। किस तरीके से जो भागीरथी रिवर है अ, वो गंगोत्री ग्लेशियर से शुरू होती है और वहाँ से एक तरीके से गंगा का स्टार्ट हो रहा है और कहाँ पे वो जाके एंड हो रही है, वो बे ऑफ बंगाल में जो सुंदरबन डेल्टा है वहाँ से वो खत्म हो रही है, वहाँ पे वो ड्रेन कर जा रही है सी में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने समझ ली हैं।